इसे सजावट वगैरह करके चौकी लगा लेनी है। जैसे भी आप समर्थ हो वैसा सजावट कर लीजिए। हमने एक फ़ोटो लगा लिया है माता का और गणेश भगवान जी का, और थोड़ी सी सजावट कर ली है। देखिए हमने बहुत ही हल्की सी सजावट की है। आपको जैसा संभव हो आप वैसा कर सकते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति, भक्ति हमेशा अपनी शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। उसके बाद हम थोड़े से फूलों का आसन देते हुए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को विराजमान करेंगे। तो देखिए हम बाएं तरफ से माता लक्ष्मी को और दाहिने तरफ भगवान गणेश को विराजमान करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों मूर्तियों को विराजमान करते हुए लक्ष्मी माँ के बगल में अपने हाथ के बाहिने साइड यानी दायां साइड लक्ष्मी माँ रहेंगी और बाएं साइड विष्णु भगवान रहेंगे। तो इस तरह से हम एक सुपारी रखते हुए विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। इसके बाद हम अष्टदल कमल बनाएंगे। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता तो आप केवल चावल रखकर ही कलश स्थापित कर लीजिए। अगर आप कलश स्थापित नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह से पूजा कर लीजिए। तो इस तरह से हमें अष्टदल कमल बनाना है। इसके बाद हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। तो इसके लिए हम एक लोटा लेंगे। आप चाहें तो मिट्टी का कलश ले सकते हैं या फिर पीतल, तांबे, धातु किसी भी का धातु का कलश ले लीजिए। उसके बाद हम उसके कंठ पर मौली बांधेंगे। यहाँ पे हमने स्वास्तिक पहले से ही बना रखा है, आप भी स्वास्तिक पहले ही बना लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें जल और गंगा जल भर देंगे। पूरा कंठ तक आपको जल भर देना है क्योंकि इसमें 3/4 से ज़्यादा जल होना चाहिए। इसके बाद हम हल्दी लेंगे, एक लौंग, इलायची, सुपारी, फूल थोड़े से और अक्षत लेकर हम इस लोटे के जल में डाल देंगे। हाथ में अक्षत लेते हुए 1 रुपये का सिक्का लेते हुए संकल्प करेंगे कि हे माँ, मैंने आपके निवृत्ति या पूजा का व्रत लिया है, संकल्प लिया है, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। इसके बाद हम आम के पल्लव लेंगे। अगर आपके पास बंच हो तो अच्छा है, नहीं तो आप पत्ते भी ले सकते हैं। आम के ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले लीजिए। बहुत ही प्रेम पूर्वक सभी पत्तों को तिलक लगाइए। ऐसे जैसे माँ के चरणों में आप तिलक लगा रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में कोई कमी ना रहे। देखिए सामान तो एक आधी कमी रह भी सकती है पर भाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम नारियल ले लेंगे और नारियल को भी तिलक लगा लेंगे। अगर आपके पास नारियल में लपेटने के लिए कोई कपड़ा चुनरी है तो ठीक है, नहीं तो केवल मौली ही लगा दीजिए। उसके बाद देखिए नारियल का मुख आप हमेशा पूजा करने वालों की तरफ ही रहता है या फिर ऊपर की तरफ रहता है, इसलिए आप ध्यान से नारियल का मुख अपनी तरफ रखिए। जो पूजा कर रहे हैं उनकी तरफ रहेगा, नहीं तो ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरह से आप नारियल को कलश के ऊपर बैठा दीजिए। आप चाहे तो दीप कलश भी बना सकते हैं। उसके बाद हम सभी देवी देवताओं को बहुत ही भाव रूप से जल का छींटा लगाते हुए स्नान कराएंगे। उन्हें स्नान का भाव देंगे कि हम आपको स्नान करा रहे हैं प्रभु। उसके बाद हम दीपक जला लेंगे। तो देखिए यहाँ हमें एक बड़ा और एक छोटा दीपक जला, एक पीतल का दिया और एक हम तेल के दिया लिए हैं, बड़ा सा दिया, अखंड दीपक जिसे कहते हैं। अखंड दीपक आपको पूरी रात जलाना है, तो इसमें अच्छे से तेल भरिए। इसमें सरसों तेल ही जलाइए और पीतल का दिया जो है उसे घी का दीपक से जलाइए। और घी का दिए का मुंह माँ की तरफ रहेगा और तेल के दिए का मुंह पूजा करने वाले की तरफ रहेगा। उसके बाद हम सभी को हल्दी से टीका लगाएंगे। माँ की पूजा में हल्दी का टीका लगाना बहुत ही ज़रूरी है। लक्ष्मी माँ को हल्दी और कुमकुम बहुत अधिक प्रिय है, तो इसलिए हल्दी और कुमकुम का ही आप तिलक लगाइए। इसके अलावा आप चंदन, अष्टगंध जो भी है वो भी तिलक लगा सकते हैं। तो हम सभी को एक एक करके तिलक लगाएंगे। दीपक को भी हम साथ साथ ही पूजा करते जाएंगे। दीपक की पूजा भी बहुत ज़रूरी है माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। तिलक लगाने के बाद आप अक्षत ज़रूर समर्पित कीजिए क्योंकि अक्षत के बिना कोई भी तिलक पूरा नहीं होता है। उसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो फोटो में देवी देवताओं को भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे और मूर्तियों को भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो गणेश भगवान को भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कीजिए। माता को हम चुंदरी समर्पित कर देंगे वस्त्र के रूप में, लेकिन कलावा भी आप समर्पित कीजिए क्योंकि जो आप सभी को समर्पित कर रहे हैं वो माता को भी आप समर्पित कीजिए। तो चुंदरी उड़ाने के बाद भी आप कलावा समर्पित कीजिए। कलश में भी आप कलावा जरूर समर्पित कीजिए। कलश में सभी देवी देवता का वास होता है, इसलिए आपको कलश में भी कलावा समर्पित करना है। उसके बाद देखिए आप माता को भी कलावा समर्पित कर देंगे। मौली अर्थात समर्पित कर दीजिए, उसी के कलावा कहते हैं। विष्णु भगवान को भी हम वस्त्र समर्पित करने के बाद जनेऊ समर्पित करेंगे। विष्णु भगवान को जनेऊ जरूर समर्पित कीजिए। गणेश भगवान को भी आप जनेऊ समर्पित कीजिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक जनेऊ आप गणेश भगवान को जरूर समर्पित कीजिए। फिर देखिए हमें थोड़े से श्रृंगार समर्पित करने हैं और इत्र आप जरूर समर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी को सुगंधित चीज़ें बहुत ही पसंद है, इसलिए उनकी पूजा में सुगंधित वस्तुओं का होना अनिवार्य होता है। तो आप इत्र माता को जरूर समर्पित कीजिए।
इस तरह से हमें महालक्ष्मी की बहुत ही सरल तरीके से पूजा करनी है। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हो आप बड़े प्रेम पूर्वक समर्पित कीजिए। माता को सभी फूल समर्पित किए जाते हैं। लाल फूल हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो गेंदे का फूल तो सभी देवी देवता को समर्पित होता ही है। आप दीपक के पास भी एक फूल रखें। दीपक की भी पूजा आपको इसी तरह से करनी है जैसे आप सभी देवी देवता की कर रहे हैं। सरस्वती माँ अगर आपके फ़ोटो में विराजमान है तो आप सफ़ेद फूल चढ़ा दीजिए। उसके बाद देखिए हमने जो बर्तन धनतेरस में खरीदा था उसे भी हमें यहाँ पर रखना है और उसकी भी हमें पूजा करनी है। जो भी चीज़ आप धनतेरस में सोना चांदी खरीद के लाते हैं उसे भी आपको पूजा करने के लिए यहीं पे रखना होता है। अगर आपने धनतेरस की पूजा की है तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं पर रख के साइड में रख दीजिए, उसकी भी पूजा हो जाएगी। उसके बाद हम सप्तधान समर्पित करेंगे। लक्ष्मी पूजा में सप्तधान का बहुत महत्व है। यहाँ पर आपको 7 तरह के अनाज लेने होते हैं। कोई भी आप 7 तरह के अनाज लेकर माता को समर्पित कीजिए। मैंने यहाँ पर मूंग, चावल, धान, गेहूँ, चना, बाजरा और जौ लिया है। आपको जो भी मिले आप वही ले लीजिए। किसी भी तरह का साबुत 7 तरह के अनाज माता को समर्पित किए जाते हैं। उसके बाद देखिए हमें हम माता को समर्पित करने के लिए कौड़ियाँ लेंगे। ये चीज़ें हमें धन पोटली में डालकर यहीं जब पूजा समाप्त होती है तो हमें रखना होता है। तो हमने 5 लिया है, लेकिन आप कम से कम 2 तो ज़रूर लीजिए। माता को सभी चीज़ जोड़े में ज़रूर चढ़ाइए। उसके बाद हम कमल गट्टे चढ़ाएंगे। उसके बाद हमें गोमती चक्र लेना है। सभी हम माँ के चरणों में समर्पित करेंगे और फिर अपनी तिजोरी में रखेंगे। उसके बाद हम 5 सुपारी लेंगे। आप कम से कम 2 तो ज़रूर लीजिए। उसके बाद हम हल्दी लेंगे, लौंग, इलायची, धनिया, इस तरह सभी चीज़ें हम माता को एक एक करके समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें भोग में खीर और बतासे लेने हैं। तो देखिए यहाँ खीर और बतासे का भोग ज़रूर समर्पित कीजिए। और कोई भोग हो ना हो, लेकिन खीर और बतासे का भोग माँ लक्ष्मी की पूजा में बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद हम मिठाई समर्पित करेंगे। तो माता को कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई समर्पित कीजिए। यहाँ पर आप खीर और हलवा भी बना सकते हैं। माता को खीर और हलवे का भोग भी समर्पित होता है। तो आपके पास यथासंभव जो भी भोग प्रसाद हो आप समर्पित कीजिए। उसके बाद हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। तो जो भी ऋतुफल आपको मिले उसे आप माता को बड़े प्रेम पूर्वक समर्पित कीजिए कि माता हमारा भोग ग्रहण कीजिए, हमारी तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए, यह कहते हुए हमें माता को समर्पित करना। उसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। तो दक्षिणा आप यथासंभव समर्पित कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी पूजा में चढ़ाया हुआ हर चीज़ घर में ही रहता है, घर से बाहर नहीं जाता है, किसी को दान नहीं देना है। तो इस तरह से हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। उसके बाद हम देखिए जल समर्पित करेंगे। तो आप जल हमेशा अलग अलग ही समर्पित कीजिए। माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान पति पत्नी नहीं है, इसलिए एक साथ मत समर्पित कीजिए। जल अलग अलग समर्पित कीजिए जिस तरह से भोग समर्पित करते हैं। उसके बाद हमें गणेश भगवान को ध्रुवा चढ़ानी है। आपको ध्रुवा मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए हमें माँ को ना कमल का फूल चढ़ाना है। माँ को कमल का फूल बहुत अधिक प्रिय है। कमल का फूल आप कभी भी बंद मत चढ़ाइए, हमेशा कमल का फूल इस तरह से खोल के ही चढ़ाइए। बंद चढ़ाना बहुत ही अशुभ होता है, तो आप कमल का फूल हमेशा खोल के चढ़ाइए। अच्छे से इसे खिला लीजिए, उसके बाद ही माँ को समर्पित कीजिए। माँ के चरणों में कमल का फूल रखिए। कमल फूल माँ का आसन है, तो इसलिए आप उन्हें अपना आसन जरूर दीजिए। इस तरह से हमें माँ को कमल का फूल समर्पित करना है। फिर आप पान के पत्ते समर्पित कीजिए। तो इस पर आप केवल लौंग और इलायची रखकर समर्पित कीजिए, या फिर आप मीठा पान समर्पित कर सकते हैं। तो आप चाहें तो मीठा पान बनवा के ले आइए और माँ को समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप पान के पत्ते ज़रूर लाइए, उसी पर आप माता को भोग समर्पित कीजिए। माँ को पान के पत्ते भी ज़रूर चढ़ाने चाहिए, बहुत ही अधिक प्रिय हैं माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते। तो पान के पत्ते पर आप भोग समर्पित कीजिए। उसके बाद हमें धूप जलाना है। तो आप जो भी धूप यूज़ करते हैं वो धूप जला लीजिए। माँ लक्ष्मी की पूजा में धूप, दीप, सुगंधित वस्तुओं का बहुत ही खास महत्व है। माँ को सुगंधित चीज़ें बहुत ही पसंद है, तो आप बहुत सुगंधित ही धूप जलाइए जिससे अच्छी सी सुगंध हो। इस तरह से आपको धूप दीप समर्पित करते हुए माँ की पूजा पूरी करनी है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें माँ के ऊपर खील की वर्षा करनी है। तो आप अपने दोनों हाथों में इस तरह से खील ले लें और उन्हें फोटो में विद्यमान सभी देवता और गणेश भगवान, माता लक्ष्मी पर विशेष करके आपको खील की वर्षा करनी है। दोनों हाथों में आप खील लेकर माँ लक्ष्मी पर खील की वर्षा कीजिए। इसके बाद हमें हाथों में संकल्प लेकर आरती के लिए संकल्प लेना है कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपकी पूजा यथासंभव पूरी की है। अब मैं आपकी आरती करने जा रही हूँ। आरती करने के लिए अपना नाम और गोत्र बोलकर हाथ में फूल और अक्षत लेकर माता के सामने संकल्प लीजिए कि अब हम आरती करने जा रहे हैं। अगर आपके यहाँ आरती होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो आप मत कीजिएगा, इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। और आरती होती है तो हाथ में फूल और अक्षत लेकर आरती का संकल्प लीजिए कि अब गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। और अपना हाथ में जो फूल और अक्षत लिए हैं उसे माता के सामने या फिर आरती की थाली में छोड़ दीजिए।
उसके बाद आप आरती कीजिए। आरती का संकल्प लीजिए, उसके बाद ही आप आरती कीजिएगा। आप चाहे तो इस घी के दीपक से आरती कर लीजिए या फिर अलग से दीपक जला के भी आप आरती कर सकते हैं। तो आपको आरती आती है तो आप आरती कर लीजिए, नहीं आती है तो इसी तरह से दीपक को क्लॉकवाइज घुमाते हुए महालक्ष्मी की जय, महालक्ष्मी की जय करते हुए आप 5 बार या 7 बार आरती को घुमा लीजिए। इसे भी आरती का स्वरूप ही माना जाता है। हमारे यहाँ तो आरती होती है, बड़े अच्छे से प्रेम पूर्वक ताली बजा कर हम महालक्ष्मी की आरती गाते हैं, भगवान गणेश जी की आरती गाते हैं। तो इस तरह से हम आरती पूरी करते हैं। उसके बाद आप हाथ में जल लेकर 2 बार मिनश दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हे गणपति महाराज, हे गणेश जी भगवान, आप हमारे घर में रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान होइए। हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी ना हो, अन्न धन के भंडारे भरे रहें। माँ लक्ष्मी आप चंचल प्रवृत्ति की हैं, जल से आपकी जन्मी हैं, लेकिन आप जल की तरह ही चंचल हैं, बहती हैं, पर फिर भी हमारे घर में सदा के लिए वास कीजिए। हमारे घर से दरिद्रता, दुख, दरिद्रता, गरीबी सभी को दूर भगाइए। हे माँ लक्ष्मी, अपनी कृपा हम पे ज़रूर बनाए रखिए। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप पूजा कीजिए। बाकी के सामानों का आपको क्या करना है, चौकी आपको कब उठानी है, कब हिलानी है, इसका वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही है। बाकी आपको वीडियो का पूरा डिटेल आपको चैनल पे मिल जाएगा कि आपको सभी चीज़ों को क्या करना है, पर मैं यहाँ इतना बता दूंगी कि आप भोग प्रसाद अभी तुरंत उठाकर खा सकते हैं। और बाकी जो चीज़ आपको पोटली में रखनी है उसे पोटली में रखकर आप तिजोरी में रख लीजिए। और डिटेल वीडियो मैं चैनल पर डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। तो महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रही, यही प्रार्थना के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सभी को ब्लॉग विद विनीता की ओर से हैप्पी दीपावली। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के स्वागत की तैयारी आप सभी को करनी है और पूरी अच्छी तरह से करनी है। तो चलिए हम माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की स्वागत में कोई भी कमी ना रहे, इसकी तैयारी पहले से ही कर लें। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगता है, मेहनत भी लगता है, तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो हम महिलाएं घर में तीज त्योहार, नवरात्रि, पूजा, व्रत कैसे करती हैं, बड़े ही सरल और सिंपल तरीके से, कम सामान के साथ और कम समय के साथ, यही जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय महालक्ष्मी।